पाकिस्तान कई दशकों से भारत के खिलाफ आतंकवाद को एक असैन्य युद्ध प्रॉक्सी वॉर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इसका उद्देश्य भारत को अस्थिर करना, कश्मीर मुद्दे को जिंदा रखना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरना रहा है। इसके तहत आतंकी गुटों को धन और शरण देना, जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, ISI द्वारा प्रशिक्षित आतंकियों को भारत में भेजना, सीमा पर लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन। भारत ने कुछ सीमित प्रतिक्रियाएं दी हैं, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक 2016, एयर स्ट्राइक बालाकोट 2019, पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखने में भूमिका। लेकिन ये प्रतिक्रियाएं रणनीतिक स्थायित्व नहीं देती, क्योंकि पाकिस्तान बार बार हमले करवाता रहता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और संसाधन संपन्न प्रांत है, परंतु वहां दशकों से अलगाववादी आंदोलन चल रहा है। भारत यदि इस आंदोलन को समर्थन देता है, जैसे पाकिस्तान ने कश्मीर में किया है, तो पाकिस्तान की सेना और ISI को आंतरिक सुरक्षा में उलझाया जा सकता है। पाकिस्तान को दोहरा मोर्चा, टू फ्रंट इंटरनल वॉर झेलना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की नैतिक स्थिति कमजोर होगी। भारत की रणनीतिक बढ़त बढ़ेगी। बलूच अलगाववादियों को कूटनीतिक समर्थन, UNO में आवाज उठाना, हथियार, संचार उपकरण, साइबर मदद देना, अफगानिस्तान या ईरान के जरिए लॉजिस्टिकल सहायता, सोशल मीडिया और सूचना युद्ध में समर्थन, नैरेटिव बिल्डिंग। यदि पाकिस्तान भारत पर युद्ध थोपता है या भारत ऐसा हमला करता है जिससे युद्ध की स्थिति बनती है, तब भारत को रणनीतिक रूप से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK के हिस्से को सैन्य नियंत्रण में लेना चाहिए। भारत के संसद में पास किए गए प्रस्ताव के अनुसार यह भारत का वैध हिस्सा है। पाकिस्तान को POK से पीछे हटने का दबाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक प्रतिक्रियाएं, विशेषकर अमेरिका, चीन का हस्तक्षेप CPPEC बलूचिस्तान से होकर जाता है। सीमा पर दोहरा युद्ध की संभावना, पाकिस्तान प्लस चीन। जब एक सीधे युद्ध किए बिना किसी दूसरे देश को अस्थिर करने के लिए ये गैर राज्य तत्वों, नॉन स्टेट एक्टर्स, जैसे आतंकियों या विद्रोहियों का इस्तेमाल करता है, तो उसे प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर में पारंपरिक युद्ध, साइबर अटैक, सूचना युद्ध और प्रॉक्सी एलिमेंट्स को मिलाकर प्रयोग किया जाता है। पाकिस्तान का प्रयोग ISI, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद आदि का भारत में उपयोग, सोशल मीडिया और धार्मिक कट्टरता से कश्मीरी युवाओं को कट्टर बनाना। भारत बलूचिस्तान को प्रॉक्सी टूल की तरह प्रयोग कर सकता है। यह रणनीति मिरर वॉरफेयर कहलाती है, शत्रु पर उसी प्रकार का दबाव बनाना जिससे वह खुद दूसरों पर बनाता है। रणनीतिक गहराई का अर्थ होता है अपने दुश्मन को उसकी सीमा के भीतर व्यस्त कर देना, ताकि वह आप पर हमला करने में असमर्थ हो। पाकिस्तान का उपयोग अफगानिस्तान को भारत विरोधी गहराई के में इस्तेमाल किया। भारत का संभावित उपयोग बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में समर्थन देकर पाकिस्तान को आंतरिक संकटों में उलझाना। यह आधुनिक रूसी रणनीतिक सोच, जेरासिमोव डॉक्ट्रिन, में प्रमुख है, जिसके अनुसार पूर्ण युद्ध के स्थान पर छोटे छोटे असंतुलन पैदा करके देश को तोड़ा जा सकता है। सूचना असंतोष, साइबर अटैक और वैचारिक प्रचार से आंतरिक बिखरा फैलाया जाता है। भारत अगर बलूचिस्तान में विद्रोही भावना को मीडिया के माध्यम से बढ़ावा देता है, वहां के मानवाधिकार उल्लंघन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाता है और उन्हें कूटनीतिक समर्थन देता है, तो यह एक नॉन किनेटिक वॉर का रूप होगा। जब आप इतनी मती से प्रतिक्रिया करते हैं कि दुश्मन अगली बार हमला करने से पहले सोचने को मजबूर हो, तो वह निवारण होता है। सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं, बल्कि पूरे रणनीतिक चक्र से डर पैदा होता है। यदि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकियों का उपयोग करता है,
तो भारत को पाकिस्तान के कमजोर बिंदुओं को संतुलन में लाने के लिए काम करना चाहिए। यह रणनीति किसी शत्रु राष्ट्र को आंतरिक, सामाजिक, भाषाई या धार्मिक दरारों के माध्यम से विभाजित करने की प्रक्रिया है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ को धार्मिक, जातीय और आर्थिक असंतोष द्वारा विभाजित किया। भारत की संभावना: बलूचिस्तान, सिंध और अन्य असंतुष्ट क्षेत्रों को उभारना। इससे पाकिस्तान की राजनैतिक और सैन्य ऊर्जा आंतरिक संकटों में उलझ जाएगी। भारत की संसद ने 1994 में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। यदि युद्ध की स्थिति बनती है और भारत को रणनीतिक सफलता मिलती है तो पीओके को भारत में शामिल करना वैध, नैतिक और रणनीतिक रूप से आवश्यक है। यह सिद्धांत जस्ट वॉर थ्योरी और राइट टू रीयूनिफिकेशन पर आधारित होता है। चाणक्य, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में शत्रु को हराने के कई तरीकों को वर्गीकृत किया है। दंडन धृत्वा न नियोजित। राजा को नीति और बल दोनों का प्रयोग करना चाहिए। उपाय चतुष्टय, साक्षात्कार, दान, भेद और दंड। भेद, शत्रु के भीतर फूट डालना, बलूचिस्तान, सिंध। दंड, प्रतिघात, पीओके पुनः प्राप्ति। शत्रुओं दुर्बलता गवेषणीय। शत्रु की कमी खोजकर वहीं प्रहार करना चाहिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी आंतरिक असंतोष। भारत यदि वहां भेद और दंड दोनों का प्रयोग करे तो यह चाणक्य नीति के अनुसार संपूर्ण नीति है। महाभारत के अनुसार धर्म युद्ध केवल तब नहीं होता जब शत्रु सामने हो। यदि कोई अधर्मी छिपकर छल से पीछे से वार करे, जैसे आतंकवाद, तो धर्मो ही बलवान राजा न चास्त्रेण न च धनुषा। राजा की शक्ति धर्म से होती है, केवल अस्त्र शस्त्र से नहीं। श्री कृष्ण की नीति थी। जब कौरव छल करते रहे, श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भीतर से तोड़ने हेतु पांडवों को कई रणनीतिक मार्ग दिखाए हैं। कर्ण, भीष्म, शकुनी, अश्वत्थामा सभी को समय, नीति और अवसर अनुसार अलग अलग रणनीति से पराजित किया गया। छल से लड़ने वाले से नीति, भेद, गुप्त सहयोग और विवेकपूर्ण आक्रामकता से लड़ा जाए। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। दंड एव ही धर्मस्य मूलम। दंड ही धर्म की रक्षा का मूल है। मनु के अनुसार यदि कोई राक्षसी या दुराचारी नीति से समाज को क्षति पहुंचाए तो उस पर केवल अहिंसात्मक उपाय नहीं बल्कि सटीक और निर्णायक दंड देना आवश्यक है। जो आक्रामक को न रोके वह भी अधर्म का भागी है। श्री राम ने राम को युद्ध से पहले नीति, संवाद, चेतावनी का पूरा अवसर दिया। लेकिन जब रावण सीता को लौटाने को तैयार नहीं हुआ, श्री राम ने वानर सेना, गैर राज्य शक्ति का प्रयोग किया। विभीषण आंतरिक विद्रोही को साथ लिया। यही भेद नीति है। लंका को भीतर से तोड़ा और विजय प्राप्त की। अहिंसा परमो धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा सर्वोच्च है, पर जब धर्म की रक्षा हेतु हिंसा आवश्यक हो तब वह भी धर्म है। जब कोई राष्ट्र आतंकवाद के माध्यम से मासूम नागरिकों को मारता है तो उस पर दया नहीं, धर्म हिंसा आवश्यक है। पाकिस्तान अधर्म द्वारा सृजित राष्ट्र, धोखे, अलगाववाद, हिंसा पर आधारित। यह राष्ट्र धर्म के विरुद्ध खड़ा छल का राज्य है, ठीक जैसे रावण का लंका या दुर्योधन का हस्तिनापुर। जो देश छल, आतंक और धर्म विरोध से कार्य करता है वह राक्षसी या कौरवी चेतना का प्रतिनिधि होता है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के भीतर पीड़ित, अपमानित, परंतु न्याय के पक्ष में खड़े हैं। जैसे विभीषण लंका में रावण के विरोध में खड़ा था या विदुर हस्तिनापुर में धर्म की आवाज था।
वैसे ही बलूचिस्तान भीतर से पाकिस्तान की आत्मा पर सवाल उठा रहा है। भारत यदि विभीषण या विदुर को समर्थन नहीं देता तो वह धर्म युद्ध में निष्क्रिय बन जाएगा। यह प्रबुद्ध धर्मधारी राज्य की भूमिका होती है कि वह पीड़ितों की आवाज बने। पाकिस्तान अधिकृत हड़पी हुई सीता या द्रौपदी का चीर, वह भारत की सांस्कृतिक चेतना, सभ्यता और इतिहास का हिस्सा है जिसे छलपूर्वक अलग कर दिया गया। पीओके को पुनः प्राप्त करना, सीता की वापसी, धर्म की रक्षा, भारतीय आत्मा की पूर्णता। भारत धर्म की शक्ति, नीति का धारक, लेकिन कभी अर्जुन की तरह मोह में डूबा हुआ निर्णयहीन। आज भारत को कृष्ण या हनुमान जैसी दृष्टि और प्रेरणा की आवश्यकता है, जो उसे उसकी धर्म संरक्षक भूमिका का स्मरण करा रहा है। पाकिस्तान के आतंकी हमले, रात्रि का अधर्मी आक्रमण, जैसे अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों की संतानें मारी थी। यह युद्ध के नियम का उल्लंघन है। जब युद्ध अधर्म के नियमों से हो तो उत्तर भी नीति प्लस चातुर्य प्लस दंड के संयोग से दिया जाता है। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, नीति और शक्ति का संतुलित घूर्णन वह तभी चलता है जब धर्म की रक्षा हेतु समय पर निर्णय लिया जाए। भारत की को अब दृढ़, तीव्र और सटीक बनना होगा। जैसे चक्र घूर्णन करता है, वैसी ही बहुआयामी नीति, बलूचिस्तान, पीओके, अंतरराष्ट्रीय मंच, साइबर युद्ध। युद्ध केवल अस्त्र का नहीं, चेतना का भी संघर्ष होता है। यह वही क्षण होता है जब भारत को नरसिंह रूप लेना होता है, जहां नीति भी है पर नखदंत भी है। शत्रु की सीमाओं के भीतर मौजूद न्यायप्रिय और पीड़ित चेतना को समर्थन देना धर्म है। बलूच, सिंध, पख्तून, गिलगित जैसे क्षेत्रों में भारत की नीति केवल चुपचाप देखना ही, बल्कि उन्हें नैतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग देना। भारत का एक न्यायिक हस्तक्षेप सिद्धांत विकसित हो जो केवल भू राजनीति नहीं, धार्मिक नैतिक चेतना से प्रेरित हो, जो भूमि छल से हरी गई हो और जिसका संबंध हमारी आत्मा से हो, उसकी पुनः प्राप्ति केवल भू राजनीति नहीं, आत्मा की पूर्णता है। पीओके को वापस लेना एक राष्ट्र चेतना की पुनर्प्राप्ति है, जो रामराज्य के अधूरेपन को पूर्ण करेगी। पीओके की वापसी के लिए एक संस्कृति केंद्रित अभियान, जो केवल भूसीमा नहीं, वहां के मंदिर, इतिहास, पांडवों के मार्ग और स्थानीय विरासत को जोड़कर राष्ट्र चेतना उत्पन्न करे। राजनीति केवल शक्ति नहीं, धर्मयुक्त चातुर्य हो। भारत को नीति, भेद, दंड और दया, सभी चक्रों को एक साथ घुमाना होगा। नीति चक्र, सुदर्शन चक्र, एक मल्टीलेयर जो आध्यात्मिक, तकनीकी, सैन्य, वैचारिक और सांस्कृतिक हो। चक्रनीति मॉडल जहां सुदर्शन चक्र का प्रतीक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजी का आधार बनता है। जब अधर्म और आतंकी की नीति एक मर्यादा लांघते हैं, तो भारत को नरसिंह रूप लेना चाहिए। भारत एक सॉफ्ट राष्ट्र बना रहकर भी एक थ्रेशोल्ड डॉक्ट्रिन विकसित कर सकता है कि यदि आतंक या विभाजन का प्रयास एक सीमा लांघता है तो भारत परम प्रतिक्रिया देगा। नीति आधारित धर्म हिंसा नीति, जो नरसिंह अवतार की प्रतीकात्मक व्याख्या से प्रेरित हो। राज्य को श्रीराम की तरह बनना चाहिए। नीति, साहस, चेतना और न्याय का संतुलन। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विभीषणों की तलाश, अनुमान रूप कूटनीतिज्ञों का प्रयोग, जैसे जो दूर जाकर समर्थन ला सकें, और रावणों की अहंकार सीमाओं को चिन्हित करना। भारतीय विदेश नीति को एक रामायणाधारित नैतिक कूटनीति से प्रेरित ढांचा देना। शांति तब तक धर्म है
जब तक वह अधर्म की सहमति न बन जाए। भारत के भीतर भी विदुर जैसी चेतना जागृत करनी होगी जो स्पष्ट, निर्भीक और नीति संगत हो। यहाँ बुद्धिजीवियों, मीडिया, नीति निर्माताओं का पुनः शोधन आवश्यक है। जिस राष्ट्र की स्मृति जागृत नहीं, वह रणनीति नहीं बना सकता। बलूचिस्तान, पीओके, सिंध, अफगानिस्तान आदि भारत की इतिहास स्मृति का हिस्सा है। उनको रणनीतिक नक्शे में लाना युद्ध नहीं, स्मृति का पुनर्संस्थापन है। एक सांस्कृतिक भूगोल नीति, कल्चरल जियोपॉलिटिक्स ब्लूप्रिंट, जो स्मृति के आधार पर भविष्य को पुनर्निर्मित करे।